अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। आज की अपडेट्स में सबसे पहली खबर शामिल होगी इरफान महसूद के हवाले से, जिसने 100 रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और उसके साथ क्या हुआ है। दूसरी खबर आपको देंगे, 100 रुपये का लोड करवाएंगे तो अब आपको कितने रुपए उसमें मिलेंगे। तीसरी खबर आपको इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी अब झलक नज़र आनी है। अब इस झलक को कैसे रोका जाएगा, क्या क्या इंतज़ामात किए जा सकते हैं और किस तरह से इमरान खान को पर्दे में भेजा जा सकता है, ये और उसके बाद आखिरी खबर आपको पाकिस्तान में और बाकी खिते में बिजली के नरखों के हवाले से कि बिजली किस तरह दी जा रही है और कितनी सस्ती या महंगी है। तो आते हैं जी, सबसे पहले इरफान महसूद के हवाले से बात करते हैं। इरफान महसूद वो नौजवान जिसने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज करवा दिए हैं। ये वो शख्स जिसने पाकिस्तान में बैठे हुए केपी के अपने डीआई खान से वो ताल्लुक़ रखता है जो केपी में है, और डीआई खान में बैठे हुए उसने अपने डिफरेंट टाइप के उसने एथलेटिक्स में उसने पाकिस्तान के नाम 100 रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करवाए हैं। उसके बाद जब उसने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों की तशहीर की और उसने बताया कि मैं ये इतना काम कर चुका हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई पजीराई या किसी किस्म की कोई रिकग्निशन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिली, तो केपी हुकूमत ने उसको बुला के उसको बिठा के उसकी कीमत ये लगाई कि 5 लाख रुपए का चेक, जो कि 1 लाख से उन्होंने शुरू किया और उसे 5 लाख तक लेकर गए। फिर उसके बाद साथ में उसको कहा कि तुम्हें हम एक डेली वेजेस की नौकरी दे देते हैं आर्जी तौर पे, तुम यहाँ पे कोच के तौर पे जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में काम करो। जिस पर वो शख्स नहायत रंजीदा हुआ, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हमेशा अपनी पजीराई चाहता है। स्पोर्ट्समैन और शायर के लिए पजीराई जो है वो उसकी ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पर जो उसके साथ एक जो उसकी हद तक की गई उसकी इज़्ज़त जो है वो उसको बरकरार नहीं रखा गया, तो वो शख्स वहाँ पर बैठे हुकूमती नुमाइंदों की बातें तो सुनता रहा, उनकी गुर्बत की कहानियाँ सुनता रहा कि हम बहुत गरीब हैं, और वो ये भी सोचता रहा कि वो लोग जो करोड़ों रुपया यहाँ से खर्च करके बाहर जाते हैं और बाहर के मुल्कों में बैठकर पैड्स पे लाइनें मार के आ जाते हैं वापस, और वहाँ के खाबे और सैरें और शॉपिंग्स करके उन लोगों को जो है वो हर तरह की सहूलियात मैसर हैं, लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है उसको किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा सकती। और वो एक अपने साथ एक प्रपोज़ल लेकर गया जिसमें वो चाहता था कि वो स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करे, और वो दुबई के एक इवेंट में भी मुकाबले के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसको इनकार कर दिया गया और उसे कहा गया कि भाई सोशल मीडिया ध्यान से इस्तेमाल किया करो। ये अभी कुछ दिनों के बाद ऐन मुमकिन है कि हमें पता चले कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो गया, क्योंकि उस शख्स ने कोशिश की है अपने मुल्क का नाम रोशन करने की। इसके बाद अगली खबर जी, आप जो 100 रुपये का लोड अब करेंगे, मुबैना तौर पर एक उड़ती खबर आई है, जैसे 1-2 जगह पे कोट किया गया है कि 100 रुपये के लोड पर 90 रुपये तक टैक्स लग सकता है नॉन फाइलर्स के लिए। यानी नॉन फाइलर्स के लिए ये खबर है कि 100 रुपये का लोड करवाने पर 90 रुपये तक टैक्स लग सकता है। आपको 100 रुपया लोड करवाने पर सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये आपके अकाउंट में मुंतकिल होंगे, क्योंकि IMF ने और शराइत पेश कर दी हैं और IMF की शराइत जो हैं वो हमें पूरी करने के लिए, इस मुल्क के अवाम को खुशहाली देने के लिए उनका खून पसीना चमड़ी हर चीज़ जो है ना वो हमें निचोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जी इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर जो है वो एक तहलका खेज़ ख़बर है। इमरान खान साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नैब कानून की तरामीम पर जो एक दरख्वास्त चल रही थी उसमें उनको पेश होने की इजाज़त दे दी गई है। अब ये झलक किस तरह रोकी जा सकती है, क्या क्या इस पर किया जा सकता है, ये आने वाले 1-2 दिनों में आवाम के सामने होगा, और इस पर क्या क्या बहानेबाजियाँ होंगी, किस तरह से लोगों को जो है वो ये काम करना पड़ेगा। लेकिन
ये बिल्कुल जो है वो एक हमें चीज़ का पता है कि ये बहुत मुश्किल है। 100 में से कोई 1% 2% चांसेस हैं कि इमरान ख़ान को स्क्रीन पे लाया जाए। ये अगर लाया जाएगा तो वो यकीनन एक टेस्टर होगा कि देखा जाए अवाम का क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं, तो इस पर रिएक्शन क्या आता है। फिर उसके बाद ये सोचा जाएगा कि इसका कदम बाहर आएगा जेल से या नहीं आएगा। उसके बाद जी पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगी बिजली देने वाला मुल्क बन चुका है। वो किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में 65 रुपये का इस टाइम यूनिट है। यह आवाम को खुश होना चाहिए कि ये इनके लिए बहुत बड़ी एक खुशी की खबर है कि इनको सिर्फ 65 रुपये का यूनिट ख़रीदना पड़ रहा है, वरना 14 रुपये का यूनिट तो बहुत महंगा था और वो ख़रीदना बहुत मुश्किल था। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एशिया में सबसे महंगी बिजली देने वाला मुल्क है और जो 65 रुपये का यूनिट है, बाकी जितने भी ममालिक हैं जिनमें अगर हम जंगज़दा मुल्कों में से अफ़गानिस्तान की बात करें, अगर हम श्रीलंका की बात करें जो दिवालिया हो चुका था, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें जो पाकिस्तान से ही अलहदा हुआ, लेकिन ये तमाम तर ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान से आधी कीमत पे बिजली दे रहे हैं। और पाकिस्तान जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था एक वक्त में, वो आज ख़ित्ते में सबसे महंगी बिजली देने पर मजबूर है। तो इजाज़त दीजिए शहज़ाद कमर को। शहज़ाद कमर ऑफिशियल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम।